हेलो एवरीवन, मैं हूं पुलिस बनासर और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल मैकेनिज्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। ये वीडियो होने वाला है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब वैसे तो बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन उनके स्टडी को इजी बनाने के लिए हम इनको 6 टाइप में ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर देते हैं। उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन 6 में से पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि ये नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि दो सब्सटेंस यहाँ पे कंबाइन होंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा। जैसे कि तो मान लो कि एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है। ये दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया? ए बी, एक नया कंपाउंड सिंथेसाइज करके बना दिया। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं? सब्सटेंस A एंड सब्सटेंस B कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड AB, और यहाँ पे हम इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो आइए इसका देख लेते हैं हम डेफिनेशन क्या होगा। तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू आर मोर सब्सटेंसेस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ए और बी सब्सटेंस कंबाइन करके ए बी प्रोडक्ट बनाए। अब इनको हम ब्रॉडली 3 तरीके से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो ए और बी सब्सटेंस है, या तो ये एलिमेंट और एलिमेंट हो सकते हैं, या ये कॉम्बिनेशन एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में हो सकता है, या फिर ये कंपाउंड और कंपाउंड मिल करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। जनरली ए और बी यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं और अट्रैक्शन फोर्सेस यहाँ पे आती है, इसलिए और बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के चलते यहाँ पे हीट रिलीज होती है, और जहां भी हीट रिलीज होती है हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो रिएक्शन कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो यूजुअली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल C+O2 गिव्स CO2। कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ऐसे ही H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो रिएक्शन को बैलेंस कर दिया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस यानी कि वाटर बनाते हैं। अब देख लिया जाए इनके टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फर्स्ट हो जाएगा रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट। तो अगर दो एलिमेंट की बात करें तो ले लिया जाए एग्जांपल सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड मिलकर बना देता है सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस कर दिया जाए तो सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है, ये दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब दूसरा एग्जांपल देख लिया जाए रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट ले लिया जाए जैसे कि ऑक्सीजन, और कंपाउंड ले लिया जाए जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड। अब थर्ड देख लेते हैं रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड। रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड। तो एक कंपाउंड ले लिया जाए जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि क्विकलाइन बोलते हैं। इसका करा दिया हमने वाटर से रिएक्शन, यानी
मार्केट से खरीद के डाल देते हैं पानी में, तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे दीवारों की पुताई करते हैं। और इस रिएक्शन में देखते हैं कि हीट रिलीज होती है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो जहां भी हीट रिलीज होता है वहां कौन सा रिएक्शन हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। तो ये तो हमने देखा, इसका भी मैं इधर ही ले लेता हूं, एक एग्जांपल लिख के सीधे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। C+O2 गिव्स CO2, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक जनरल एग्जांपल। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और फर्दर इसके हमने टाइप देख लिए, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है। जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना रही है, वही वहां पे एक चीज ब्रोक होकर के, डीकंपोज होकर के दो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है, दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वहां पे। तो आइए देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आइए देख लेते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, सबसे पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक जनरलाइजेशन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कोई सब्सटेंस है BC, ये ब्रोक होके क्या दिया, B + C। कह सकते हैं इन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 or more new substances like B and C। तो इसका मैं डेफिनेशन लिखने दे रहा हूं। एक कंपाउंड डिकम्पोज होके क्या बनाया, 2 or more सब्सटेंस बना सकता है। तो एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये इसको जब हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज होके क्या बना देता है, CaO + CO2। और ये रिएक्शन अदर जगह भी पॉसिबल है, यानी इसका अपोजिट भी होता है, CaO + CO2 मिलके कैल्शियम कार्बोनेट भी बना सकता है। तो इसका अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है, और ये एक डिस्ट्रक्टिव नेचर का देखा जाए। हमने गर्म किया तो ये ब्रोक करके दो नए कंपाउंड में टूट गए, ठीक है। तो एक कंपाउंड टूट करके दो नए सब्सटेंस बना दिया। अब फर्दर ये टूटने के आधार पर ये रिएक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट है थर्मल रिएक्शन, जहां पे हम हीट देंगे और एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो नए सब्सटेंस देगा। यही एग्जांपल यहाँ मिल के लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, ये थर्मल का निशान है, सिंबल है। तो ये दे देता है कैल्शियम ऑक्साइड + CO2। सेकेंड अगर हम देखें तो सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में क्या किया जाता है, कोई कंपाउंड ब्रेक होता है 2 or more सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो जैसे कि ले लिया जाए एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सोडियम और क्लोराइड में टूट जाता है। अब थर्ड अगर बात करें हम, तो थर्ड है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो इस थर्मल रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, थर्मोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन को इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है, टूटना, इलेक्ट्रोलाइसिस।
और फोटो डिकम्पोजिशन को हम क्या बोल देंगे, फोटोलाइसिस। यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में कंपाउंड ब्रेक होकर के दो नए सब्सटेंसेस में टूटेगा। तो फोटोलाइसिस का एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम ले ले AgCl, इसको जब हम HNO से दिखा सकते हैं सनलाइट को, सनलाइट देते हैं जब सनलाइट, तो क्या होता है, सनलाइट देने पर ये Ag और Cl में टूट जाता है। जनरली पूछा जाता है कि सिल्वर को, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिल्वर क्लोराइड को डार्क में क्यों रखा जाता है। तो सनलाइट से बचाने के लिए, डिकम्पोज होने से बचाने के लिए सिल्वर क्लोराइड को डार्क बॉटल्स में रखा जाता है। तो ये तो हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए एक और चीज हम लिख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लें। तो ये तो हुआ हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें पहला हमारा एग्जांपल था थर्मल रिएक्शन, जिसको थर्मोलाइसिस भी बोल सकते हैं। इसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यहाँ नाम मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो नाम सुन के लिख लेंगे अगर लिखना चाहे तो। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl सोडियम और क्लोराइड में टूट जाता है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलाइसिस होता है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोराइड में। ये तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए गाइस बात करते हैं अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिनमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है या हटा देता है, तो वहां पे हम उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या हो सकता है, या तो कोई मोर रिएक्टिव मेटल हो सकता है या फिर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल हो सकता है। अगर वो मोर रिएक्टिव मेटल है तो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल को हटाएगा। अगर वो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है तो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को हटाएगा। तो आइए गाइज एक एग्जांपल के हेल्प से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक साल्ट सॉल्यूशन है AB और दूसरा एक रिएक्टिव मेटल है यानी कि C। तो अब ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव मेटल C है और लेस रिएक्टिव मेटल A है, तो C A को हटा करके खुद B के साथ लग जाएगा। देखिए जैसे, और A को क्या कर दिया, इसने डिस्प्लेस कर दिया यानी कि हटा दिया। तो इस तरीके से ये जो C था वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था और A कैसा है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर मेटल है तो ये लेस रिएक्टिव मेटल को हटाएगा, और अगर ये मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है तो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को हटाता है। तो चलिए गाइज इस एग्जांपल को AB प्लस C गिव्स BC प्लस A को मेन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक है हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल यानी कि Mg, और एक ले लिया हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या होगा, ये बनाएगा MgSO4 प्लस कॉपर रिलीज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से क्या पता चला कि Mg एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए मैग्नीशियम ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये था एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल।
आइए गाइस एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। Fe2O3 प्लस Al gives Al2O3 प्लस Fe। तो यहां पे एल्युमिनियम एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, आयरन एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए एल्युमिनियम ने आयरन को रिप्लेस करके खुद ऑक्सीजन के साथ लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो एग्जाम्पल थे। और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि जिंक ले ले अगर हम यहां पे, जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस तरीके से जिंक भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट था। अब और एग्जांपल अगर ले तो पीबी का एग्जांपल ले सकते हैं, पीबी प्लस CuCl2, तो क्या करेगा, ये बना देगा PbCl2 प्लस Cu। तो इस तरीके से कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, उससे ये सारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और इन लोगों ने रिप्लेस कर लिया। गाइज आप एक या दो एग्जांपल याद कर सकते हैं। बाकी जनरली इस टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं कि केमिकल रिएक्शन दे देगा और वहां पे हमें पहचानना होगा कि वो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो अगर आप जनरली ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देखे रहेंगे तो वहां पे इजीली सवाल को हल कर पाएंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप का हो सकता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि एक मेटल उसके आयनिक कंपाउंड में से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करके खुद लग जाता है। तो फर्स्ट है इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां भी जनरली वही होगा कि कोई AB है और C एक मोर रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या कर देगा, C BC बना देगा और A को डिस्प्लेस कर देगा, जहां पे A क्या है, एक लेस रिएक्टिव मेटल है और C एक मोर रिएक्टिव मेटल था। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली एक मेटल दूसरे आयनिक कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव मेटल को हटा करके खुद लग जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो फिर से वही एग्जांपल ले सकते हैं, Mg प्लस CuSO4 gives MgSO4 प्लस Cu। ये हमारा एग्जांपल हुआ कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसे क्यों कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा है हमने, क्योंकि यहां पे Mg है और Cu+2 है, तो Mg ने क्या किया है, कैटायन को रिप्लेस किया है। अब हम देख लेते हैं एनायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जनरली एक एनायन जैसे कि Cl2 दूसरे एनायन जैसे कि NaBr में एक एनायन है Br, इसको डिस्प्लेस करके खुद ही लग जाएगा, यानी ये बन जाता है 2NaCl प्लस Br2। तो इस क्लोरीन ने इस Br को, जो कि एक एनायन है, इसको रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एनायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और दोनों में हमने क्या देखा कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जैसे कि यहां मैग्नीशियम ने बस एक बार डिस्प्लेस किया है और यहां भी क्लोरीन ने डिस्प्लेस किया है सिंगल। अब देख लेते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकेंड टाइप। तो अब हम देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है
कि दो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए बाइमॉलिक्यूलर प्रोसेस इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू गिव टू न्यू कंपाउंड। यानी कि दो आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करेंगे और दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि A और B एक आयनिक कंपाउंड है और C D एक और आयनिक कंपाउंड है। अब मान लो ये A प्लस बनाया और ये B माइनस बनाया, ऐसे ही ये C प्लस बनाया और D माइनस बनाया, तो प्लस वाला माइनस के साथ आ जाएगा और माइनस वाला प्लस वाले के साथ आएगा। यानी कि A और D मिलके AD बना दिए और B और C मिला के BC बना दिए। तो हमने देखा कि ये दोनों जो कंपाउंड्स थे, जो हाइपोथेटिकल कंपाउंड्स है AB और CD, इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर दिया। A प्लस इसके D माइनस के साथ चला गया और B माइनस इसके C प्लस के साथ चला गया। जैसे कि एक ओरिजिनल एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि BaCl2 एक आयनिक कंपाउंड है, ये Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फाइड के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देगा, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, असल मायने में ये Ba+2 है और यहाँ 2Cl माइनस था, ये वैसे क्या था 2Na प्लस है और SO4 2 माइनस यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके SO4 के साथ Ba+2 ये इसके साथ लग जाता है और बना देता है BaSO4 और इसका Na इसके Cl माइनस के साथ लग के NaCl बना देता है। तो ये तो हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो आयनिक कंपाउंड थे, दोनों ने एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक चीज और लिखा है मैंने कि वन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और गैस। इनमें से जैसे कि ये जो नया कंपाउंड बना है वो सॉलिड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में मिक्सचर से अलग हो सकता है। तो अगर सॉलिड के फॉर्म में अलग हुआ तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, और अगर गैस के फॉर्म में अलग हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, गैस फॉर्मेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तीन टाइप का हो सकता है। एक तो अगर सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिल जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। गैस के फॉर्म में हो जाए तो गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। और थर्ड जो है स्पेशल टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, उसमें क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, जहां पे एसिड और बेस रिएक्ट करके वाटर और साल्ट बनाते हैं। यानी एसिड और बेस दोनों आयनिक कंपाउंड होंगे, वो दोनों एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इन तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। और यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे मिल जाता है और इसको हम मिक्सचर से अलग कर लेते हैं। तो गाइज अभी हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स। इससे पहले फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो आयनिक कंपाउंड एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करके दो नया कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, और उसमें जो दो नए कंपाउंड मिलेंगे उनमें से एक कंपाउंड सॉलिड या गैस के फॉर्म में मिक्सचर से अलग हो जाता है। अगर वो सॉलिड के फॉर्म में मिल रहा है तो हम उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, और अगर वो गैस फॉर्म कर रहा है तो उसे हम गैस फॉर्मेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ले लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड को ले लिया।
ये दोनों किस फॉर्म में रहेंगे? एक्वस फॉर्म में रहेंगे। अब ये दोनों जनरली क्या है? आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि Ag प्लस और NO3 माइनस बन जाएगा, और ऐसे ही ये क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस। ये दोनों आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, जैसा कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है। तो Ag प्लस Cl माइनस के पास चला जाएगा और NO3 माइनस Na प्लस के साथ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? AgCl प्लस NaNO3। तो ये अगर देखा जाए तो क्या होगा? ये AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में लग जाता है और NaNO3 एक्वस फॉर्म में यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल जाता है। तो इस तरीके से इस प्रेसिपिटेट को मिक्सचर से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। अब दूसरा रिएक्शन है हमारा, जिसको पहले हम देख चुके हैं। अब दूसरा रिएक्शन है हमारा जिसको हम पहले देख चुके हैं। ये भी मैं प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल बता देता हूं। BeCl2 प्लस CuSO4, तो ये क्या बना देगा? CuCl2 प्लस BaSO4। तो यहां पे क्या होता है कि ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाता है और ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल जाता है। और ये दोनों कैसे है? एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, यानी कि जनरली आयनिक जो कंपाउंड्स है एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रह रहे हैं, एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक एक्वस सॉल्यूशन मिल जा रहा है और दूसरा क्या मिल जा रहा है? बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जा रहा है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद हम क्या देख सकते हैं? गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, गैस फॉर्मेशन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम ले रहे हैं जिंक सल्फाइड यानी Zn प्लस 2HCl, तो ये क्या बना देगा? ZnCl2 प्लस H2S गैस, यानी गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। और ये जिंक क्लोराइड किस फॉर्म में मिल जाएगा? एक्वस फॉर्म में मिल जाता है और H2S गैस बना करके बाहर निकल जाती है। तो ये देखा हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, जो कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सब टाइप्स है। अब थर्ड जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। HCl प्लस NaOH, यहाँ पे HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और H2O। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ है? ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH क्या है? बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं? NaCl यानी साल्ट, और ये क्या है? वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? एक एसिड दूसरे बेस से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे एसिडिक एसिड, यहां बना देता हूं मैं, CH3COOH, ये रिएक्शन कर रहा है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और क्या बना देगा? सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA प्लस H2O का फॉर्मेशन कर देता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक ये भी एग्जांपल हो गया, जहां पे ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्शन करके साल्ट CH3COONA सोडियम एसीटेट और वाटर बनाता है। तो एक ये एग्जांपल हो गया HCl प्लस NaOH और CH3COOH प्लस NaOH, ये एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये तो हमारा एग्जांपल था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गैस फॉर्मेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड,
और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। अब ऐसे ही बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके कॉपर क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। उसके बाद गैस फॉर्मेशन की बात करें तो जिंक सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है और ये गैस बाहर निकल जाता है। तो ये तो हुआ हमारा ओवरऑल अकाउंट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने यहाँ 4 टाइप के रिएक्शंस को कवर कर लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सबको हमने खूब डिटेल में पढ़ा। अब 10th में इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ सकते, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ लिया है, क्योंकि जनरली यहाँ पे एनसीईआरटी में सारे रिएक्शन सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप दिए हुए हैं, लेकिन सब टाइप नहीं दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे सब टाइप को भी डिस्कस कर दिया। अब इससे ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे 10th के स्कोप से बाहर हो जाएगा। अब हम लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जिसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने सोचा था कि इसमें ही 6 टाइप के रिएक्शन को डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला वैसे भी बहुत ज्यादा है। एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हमें एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है, कोरोजन, डेंसिडिटी, ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 1 घंटे से बड़ा हो जाएगा वीडियो लेक्चर। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ये इंफॉर्मेटिव लगा हो और जितना मैंने पढ़ाया वो सारा समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो जल्द ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वाला वीडियो अपलोड होगा इसके बाद ही। तो तब तक के लिए गुड बाय, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आपको सारे चैप्टर के डिटेल डिस्कशन मिलते रहे और आप खूब अच्छे से पढ़ाई कर सके और नॉलेज गेन कर सके। तब तक के लिए गुड बाय।